हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ अपने चाचा जी के घर, क्योंकि उनके यहाँ छठी बरई का प्रोग्राम है जहाँ पे मुझे जाना है। दोस्तों, मैं चाह रही हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी चले और मेरे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करें। दोस्तों, देख सकते हैं मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब मुझे निकलना है। 5:20 की मेरी ट्रेन है और 5 बजने वाले भी है। सुबह से बरसात भी बहुत तेज़ हो रही है, इसी में मुझे स्टेशन भी जल्द से जल्द पहुँचना है। दोस्तों, ट्रेन भी नहीं मैं मिस करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ जाना चाह रही हूँ। दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ चलिए और मैं जैसे जैसे जा रही हूँ, जैसे जैसे एंजॉय कर रही हूँ, दोस्तों मैं चाह रही हूँ आप लोग भी मेरे साथ चलिए और मेरे साथ एंजॉय करिए। चलिए चलते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग रेलवे स्टेशन फाइनली पहुँच चुके हैं। बारिश होने की वजह से हर तरफ गीला ही गीला दिखाई दे रहा है। दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग प्लेटफार्म की सीढ़ियाँ तक गीली हो चुकी हैं। मैं भी डरते डरते चढ़ रही हूँ, कहीं गिर उड़ के अपने हाथ पैर ना तुड़वा बैठूँ। दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ का नज़ारा देखिए। दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है। हर तरफ लाइट जल रही है, जिसकी वजह से सुबह का ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हमारे हस्बैंड जी हमारे सामने चल रहे हैं, उनके पीछे मैं भी प्लेटफार्म की तरफ बढ़ रही हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, कितना अंधेरा है और बरसात है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग तो अपने स्टेशन पहुंच चुके हैं, प्लेटफार्म पे भी पहुंच चुके हैं। अपनी ट्रेन का अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ट्रेनें लगी हुई हैं दोस्तों, लेकिन ये हमारी ट्रेन नहीं है। हमारी ट्रेन अभी कुछ पल में आ जाएगी, बस थोड़ा इंतज़ार कर लें, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं हुआ है। टाइम हो जाएगा तो वो तो आ ही जाएगा। दोस्तों, एक बात बताना तो मैं आप लोगों से भूल ही गई। अगले स्टेशन पर हमारी छोटी सिस्टर भी हमारा इंतज़ार कर रही हैं। वो भी हम लोग के साथ जाएंगी चाचा जी के घर, इसलिए अगले स्टेशन पर वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अभी जब ट्रेन आएगा हम बैठेंगे, फिर अगले स्टेशन पे वो भी हम लोगों से मिल जाएंगे। दोस्तों, ट्रेन का टाइम तो हो गया है, लेकिन अभी ट्रेन नहीं आई है। पता नहीं क्यों लेट हो रहा है। लग रहा है आज लेट से आएगी, क्या पता चलेगा। हम लोग लेट से पहुँचेंगे। आ गई अब हमारी भी ट्रेन। अब हम भी बढ़ रहे हैं अपने ट्रेन के तरफ। देख सकते हैं अब थोड़ी मोड़ी भीड़ बढ़ चुकी है। इक्का दुक्का लोग आना स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ विशेष भीड़ नहीं है, मगर फिर भी भीड़ हो गई है। हम लोग भी अपनी ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। बैठे हैं हम लोग, फिर आगे का सफ़र जारी करें हम लोग। दोस्तों, हमारे घर से चाचा जी के घर की दूरी काफ़ी दूर है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ रहा है। ट्रेन में बैठने का मन नहीं करता है, मजबूरी है दोस्तों। दूरी ज़्यादा होने की वजह से ट्रेन से जाना पड़ता है, क्या किया जाए। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। ट्रेन में भी कुछ विशेष भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप लोग, एक सीट पे एक लोग बैठे हैं, किसी सीट पे 2 लोग बैठे हैं। मैं भी जिस सीट पे बैठी हूँ उस पर एक महिला बैठी हुई है, एक हम बैठे हुए हैं। हो सकता है आगे भीड़ बढ़े, अभी तो फ़िलहाल खाली खाली है। देखिए, एक हम बैठे हैं हमारे सीट पे, एक महिला बैठी हुई हैं। कितना खाली खाली सा है। दोस्तों, जो महिला बैठी थी हमारे सीट पे वो उतर चुकी हैं और उनके जगह पे मैंने कब्जा कर लिया है। विंडो सीट का तो एक अपना ही आनंद आता है, क्योंकि बाहर से सारा दृश्य दिखता है, अच्छा लगता है, टाइम भी पास हो जाता है। आप लोग भी देखिए बाहर का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। एकदम हरियाली हरियाली ही दिख रहा है। इस समय धान उन की खेती हुई है, जो एकदम हरा हरा दिख रहा है, अच्छा लगता है। दोस्तों, अगला स्टेशन भी आ चुका है और हमारी सिस्टर भी आ चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने बैठी हैं। क्यों उदास हो जी? इतनी टेंशन में क्यों? चाय वाय नहीं मिला है क्या सुबह सुबह? ये अदर भाई बहनें हैं जो सफ़र कर रहे हैं हम लोग के साथ। अरे भाई, थोड़ा मुस्कुराइए, आप हमारी नज़र में हैं। दोस्तों, जब भी मैं सफ़र करती हूँ ट्रेन में तो एक बड़ा अच्छा चीज़ मुझे मिलता है खाने के लिए, वो है चना। चना मसाला, सॉरी, सादा चना मसाला कहाँ यहाँ मिलेगा। एक भैया आए थे, बेच रहे थे, हमने ले लिया। देखिए, चने और ये हरी मिर्च, बहुत अच्छा लगता है। कभी आप लोग भी सफ़र करिए और ऐसा मौका मिले तो ज़रूर खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। हम तो जब भी सफ़र करते हैं, अगर ये चने वाले भैया मिल जाते हैं तो चने ज़रूर खाती हूँ। दोस्तों, अब हम लोग का भी स्टेशन आने ही वाला है, कुछ पल में हम लोग पहुँच ही जाएंगे। अब हम लोग का स्टेशन आ गया। स्टेशन पे उतरने के लिए कुछ लोग गेट पे खड़े हो गए हैं, मैं भी आ गई गेट पे। अब हम लोग उतरेंगे दोस्तों। अब हम लोग उतर चुके हैं। कुछ काम होने की वजह से मैं थोड़ा स्टेशन से इधर आ गई थी, पीछे साइड में। हस्बैंड जी गए हैं, ऑटो देख रहे होंगे। मैं भी जा रही हूँ, अब पहुँच ही जाऊँगी अभी कुछ पल में उनके पास। छोटी सिस्टर भी उनके साथ ही हैं। मैं थोड़ा कुछ काम था इसलिए इधर आ गई थी। मैं भी जा रही हूँ अब ऑटो स्टैंड की तरफ।
ये स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। यहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ेंगे और घर के लिए जाएंगे। ये हम लोग ऑटो ले लिए हैं। यहाँ का रोड तो इतना ख़राब है, दिमाग ही ख़राब हो जाता है। खटर पटर करता है, पूरे बॉडी का पुर्जा हिला के रख देता है। यहाँ से चाचा जी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट लगेगा उनके घर पहुँचने में, इसलिए ज़्यादा हम लोग को झेलना नहीं पड़ेगा। हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं। लीजिए हम लोग पहुँच भी गए, चाचा जी के घर में आ भी गई। और ये नन्ही सी परी को मैंने गोद में उठा लिया। देखिए कितनी क्यूट है, बहुत प्यारी लग रही है। दोस्तों मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। मम्मी के घर थोड़ा आराम करूँगी, उसके बाद कपड़े उपड़े चेंज करूँगी, फिर आऊँगी चाचा जी के घर, क्योंकि इनके घर पूजा होना है। अभी मैं उनके घर पे गई थी तो कुछ ऐसा दिखा नहीं है, अभी तैयारी व्यारी नहीं है, थोड़ा लेट से ही होगा। तो सोची हूँ तब तक मैं मम्मी के घर चली जाती हूँ, आराम भी मिल जाएगा और कुछ देर के बाद आ भी जाऊँगी। क्योंकि यहाँ भाभी होभी लोग भी जाएंगे तो उन लोग के साथ चले जाऊँगी। हस्बैंड देखिए यहाँ पे, इनका भी काम ना, बैग बाहर ही रख के पता नहीं कहाँ चले गए हैं। चलिए मैं भी अंदर लेके चलती हूँ। ये हॉल को मैंने छोड़ा और एक किचन की तरफ मैं बढ़ी, देखती हूँ किचन में कौन कौन क्या कर रहा है। दोनों भाभियाँ हैं, सुबह का टाइम इसलिए चाय नाश्ता बना रही हैं। एक भाभी खाना बना रही हैं, एक भाभी बर्तन वगैरह धुल रही हैं। हाँ रोटियां तो सेक रही हैं। ये आ गए हम। ये हमारा छोटा भाई है, बड़ी सिस्टर पहले से विराजमान है यहाँ पे। ये पहले ही हम लोग से पहले ही आ चुकी हैं। दोस्तों हम लोग खा पी के आराम कर लिए और अब तैयार भी हो रहे हैं। भाभियाँ तैयार हो रही, मैं तो तैयार हो गई। देखिए ब्लू साड़ी पहनी हुई हूँ, भाभियाँ भी तैयार हो रही हैं। अभी इनका चूड़ी पहनना बाकी है। दोस्तों हम लोग तो तैयार हो चुके हैं, मैं और मेरी सिस्टर। हम लोग बाहर हैं, भाभी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो बाहर आए फिर हम लोग आगे के लिए निकलेंगे। अभी हम लोग तैयार हो लिए हैं तो हम लोग सोचे तब तक हम लोग बाहर घूमते टहलते हैं। अभी वो लोग भी आ ही जाएंगे, फिर निकला जाएगा साथ में। ये देखिए ये लोग आ भी गए, हम लोग गेट से बाहर भी निकल गए। हम लोग जा रहे हैं चाचा जी के घर पूजा में। देखते हैं पूजा चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसे पूजा चालू हो ही गया होगा। चलिए चलते हैं। पूजा तो चालू हो चुका है। पंडित जी राम राम। पूजा चालू हो चुका है, लेकिन अभी महिलाएं नहीं एकत्रित हुई हैं, कुछ लोग ही आई हुई हैं। अभी धीरे धीरे लोग आएंगे, एक एक करके आ रही हैं लोग। ये है हमारी निशा सिस्टर, जिनकी बिटिया हुई है, जिसका छठी बरई हो रहा है। ये उनके हस्बैंड हैं, साथ में बैठे पूजा लोग सुन रहे हैं। ये प्रसाद वगैरह रखा हुआ है। ये सामने पंडित जी बैठे हैं। मैं भी उधर कॉर्नर में जगह मिल गया, बैठी हुई हूँ। अभी धीरे धीरे महिलाएं आ रही हैं, अभी सभी लोग नहीं आई हुई हैं। लग रहा हम ही लोग पहले आ गए। कोई बात नहीं, पूजा स्टार्ट हो गया है। अच्छी बात है कि हम लोग समय से पहुंच गए हैं। अभी धीरे धीरे सब लोग जुड़ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे, उसके बाद अच्छा लगेगा। ये हमारी छोटी वाली भाभी हैं, हमारा पैर छू रही हैं। हमसे छोटी है इसलिए पैर छूती है। ये हमारी चाची जी हैं, मुस्कुरा रही हैं। ये रही हमारी छोटी प्यारी क्यूट सी सिस्टर, जो प्रसाद वितरण कर रही हैं। पूजा समाप्त हो चुका है, अभी सबको प्रसाद दे रही हैं। दोस्तों प्रसाद खा लिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा हम लोग आराम वगैरह करेंगे, फिर शाम को हम लोग यहाँ पे आएंगे। क्या किया जाएगा यहाँ बैठकर। पास में ही है मम्मी का घर, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4 घर छोड़ के मम्मी का घर है, इसीलिए आना जाना लगा रहता है। ये कुछ महिलाएं हैं जो मंगल गीत गा रही हैं यहाँ पर। बहुत अच्छे अच्छे गीत ये लोग गा रही हैं, लेकिन सॉरी दोस्तों मैं आप लोगों को सुना नहीं पा रही हूँ। ये हमारी क्यूट सी सिस्टर हैं, बड़ी वाली। बहुत अच्छी हैं, हमेशा मुस्कुराते हंसते रहती हैं। ये देखिए हमारी दोनों बहनें प्रसाद बांधने में लगी हुई हैं। हम लोग ये प्रसाद लेकर अपने घर चलेंगे। दोस्तों घर आने के बाद
थोड़ा हम लोग का प्लान बना है कि चलो थोड़ा घूम फिर के आया जाए, क्योंकि शाम तक क्या किया जाएगा घर में। तो हम लोग निकल लिए हैं घूमने के लिए। एक जगह वो कचौड़ी मिलता है खाने वाला, बहुत टेस्टी लगता है, वही हम लोग निकले हैं। एक ढाबा है छोटा सा, वहीं पे मिलता है। हम लोग सोचे चलो थोड़ा घूम लेंगे और वही खाएंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे शाम तक घर। हम लोग ढाबे पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहीं पे वो मिलता है, कोई लिट्टी कहता है, कोई कचौड़ी कहता है, हम लोग तो उसको लिट्टी ही कहते हैं। वो मैदे के आटा का बनाता है, उसके अंदर ये क्या बोलते हैं, आलू उल्लू का चोखा वगैरह बना के डालता है, बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। अभी पहले जाती हूँ, देखती हूँ कब ये बना कर देगा। ऑर्डर देना पड़ेगा पहले। अभी जगह देख लिया जाए, बैठ लिया जाए। हम लोग अपनी सीट पे बैठ गए हैं। हस्बैंड जी पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं लिट्टी का, इसलिए बोल रहे हैं बैठ जाओ, अभी लिट्टी आएगा। हम लोग भी बैठ गए हैं। देखिए लिट्टी आ चुकी है। हम लोग खाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। हम तीनों बहनें बैठे हैं यहाँ पर, खा रहे हैं। बाकी ये लोग तो उधर बैठ के खा रहे हैं। वाओ, कितना टेस्टी लग रहा है दोस्तों। कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा यहाँ पर। यहाँ की लिट्टी बहुत टेस्टी लगती है। हम लोग तो इधर से जब भी गुजरते हैं बिना खाए आगे नहीं बढ़ते हैं। यहाँ से खा वो लेके हम लोग फिर रिटर्न घर के लिए निकलेंगे हम लोग यहाँ से, क्योंकि शाम भी हो चुकी है और अभी तो उनके घर भी जाना है। यहाँ से निकलेंगे, फिर हम लोग घर जाएंगे, फिर वहाँ कपड़े वगैरह चेंज वेंज करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे चाचा जी के घर। ये देखिए कितनी अच्छी कचौड़ी बनी हुई है, देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ खाने होने के बाद हम लोग सीधा अब घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि शाम भी हो गई है और पहुँचना भी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लिट्टी है, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। अब हम लोग खा पी लिए और फिर रिटर्न हम लोग घर की तरफ निकल लिए हैं। शाम भी हो चुकी है, रात ना हो उससे पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर तैयार वार होके जाएंगे हम लोग चाची के घर। ये हम लोग निकल लिए यहाँ से और पहुंच भी गई फाइनली अपने घर। ये देखिए मम्मी का घर, आ गए हम लोग। अब यहाँ पे कुछ देर हम लोग आराम करेंगे, फिर चाची के घर ले निकलेंगे। हम लोग आ भी गए चाचा जी के घर और यहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। सब लोग खा रही हैं महिलाएं। बाहर कुर्सी मेज़ तो लगा हुआ है जिस पे जेंट्स लोग खा रहे हैं। महिलाओं ने मना कर दिया बाहर जाने से, इसलिए सबके लिए घर में खाना आ रहा है। दोस्तों बैठा के खाना खिलाना तो बहुत सर दर्द हो जाता है, लेकिन महिलाओं को कौन समझाए, लोग तो समझती नहीं हैं। बैठ जाती हैं पंक्ति बना के, बस ले आइए खिलाइए। लेकिन जो परोसता है उसका तो हालत ख़राब हो जाता है। मैं भी इसी लाइन में बैठ के भोजन कर रही हूँ दोस्तों। बताइए कहाँ बैठी हूँ, देख रहे हैं आप लोग? बताइए कहाँ बैठी हूँ? नहीं दिखी ना? एकदम नहीं ना? दिखाती हूँ मैं आप लोगों को मैं कहाँ बैठी हूँ। एक मिनट, देखिए कहाँ बैठी हूँ। 1 2 3 आ चुकी मैं। ये छोटी सिस्टर की लड़की है, खाना अपने हाथ से नहीं खा रही है, जिद पकड़ी हुई है, तो उसको मैं ही खाना खिला रही हूँ। एक बार उसको खिला रही हूँ, एक बार मैं खा रही हूँ। अब यहाँ हम लोग खाना वाना खा लेंगे दोस्तों। तो चाचा के घर एक प्रोग्राम रखा गया है, देख सकते हैं आप लोग। उसको थोड़ी देर देखूँगी फिर घर जाऊँगी। रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन थोड़ा प्रोग्राम देख लूँ। 3 डांसर लोग आई हुई हैं, एक से बढ़ के एक हैं लोग। देखिए कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं सब, अच्छा डांस भी कर रही हैं सब। भीड़ तो नहीं है यहाँ भी, क्या बात है आज कहीं भीड़ नहीं मिल रहा है। सब लोग हड़ताल पे हैं क्या आज के दिन? देखिए दोस्तों इन लोग का डांस। वीडियो में छत पर से शूट कर रही हूँ दोस्तों, इसलिए अच्छा नहीं आ रहा होगा। नीचे से नहीं शूट कर रही हूँ क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग थे। वहाँ से बीच में जाके वीडियो शूट करना अच्छा नहीं लग रहा था जेंट्स के बीच में जाकर, इसलिए मैं छत पर से वीडियो शूट कर रही हूँ।
प्रोग्राम तो रात भर चलता ही रहेगा, कौन रात भर रुकेगा। मैं भी जितना देखना था देख लिया, अब मैं भी घर के लिए निकलूँगी। दोस्तों मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय।